नमस्ते मेरे प्यारे भाई। बहुत दिक्कत में था, इसलिए पीछे पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रहा था दोस्त। क्या बताऊं। अब आज मैं पूरी तरफ से फ्री हो गया हूँ, रोज वीडियो आएगा ऐसे। तो आते ही मैंने एक सोचा कि क्या ऐसा टॉपिक कराऊं जिसके बाहर से कुछ नहीं है। ये मैं वारंटी के साथ बोलता हूँ कि दोस्त की ये यूपीएससी लेवल का नोट्स बनाया हूँ, यूपीएससी लेवल का। इससे बाहर कुछ नहीं आता, लेकिन यूपी ना मैं नहीं बोल दूं कि यूपीएससी के इसी से आएगा, ये तो नहीं है कंफर्म, लेकिन हाँ एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा अगर राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन आता है तो। दोस्त, तो चालू करते हैं आज का क्लास। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पीछे कुछ काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान में था, जिसके कारण वीडियो नहीं ला पा रहा था। मुझे समय 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए दोस्त माफ़ करना उसके लिए। चलिए आज प्रेसिडेंट का लेके आया हूँ, राष्ट्रपति का। तो चलिए आज इन्हीं पे पूरा क्लास है, इसी बेस्ड पे पूरा राष्ट्रपति पे क्या पूरा क्लास है। राष्ट्रपति पे पूरा क्लास है। भारत के राष्ट्रपति क्या है, भारत के राष्ट्रपति में क्यों है, क्या बनने का उनका प्रोसेस होता है, क्या किस द्वारा उनको हटाया जा सकता है, क्या क्या उनको रक्षा सुरक्षा मिलता है, क्या क्या वो क्या होते हैं, उनको संविधान के द्वारा क्या क्या अनुमति मिला है, सब इसमें है दोस्त। पूरा एकदम राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक कवर है। तो दोस्त चलते हैं आज क्लास में अपने। चलिए तो चालू करते हैं। राष्ट्रपति क्या है तो वो देखिए दोस्त। राष्ट्रपति की ये इम्पोर्टेंट बहुत है दोस्त। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बहुत है। एग्जाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त मेरे भाई। बहुत इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट बोला जा सके उतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को भूल के भी किसी एग्जाम में छोड़ के मत जाइएगा। मैं इतना वारंटी लेता हूँ कि इसके बाहर से अगर एसएससी, इसके बाहर से रेलवे, इसके बाहर से यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल अगर पूछ दिया, बिहार पुलिस, मैं बोल के जा रहा हूँ आज कि इसके बाहर से अगर पूछ दिया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। एकदम 100% कसम खा के बोलता हूँ कि इसके बाहर से अगर कुछ भी आ गया, कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया, समझिएगा कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्त। चलिए चलते हैं। मेरे भाई आता है। चलिए, राष्ट्रपति क्या है, कौन है, कैसे हैं, उनके निर्वाचन तथा पद से हटाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या संविधान द्वारा दिया गया प्रोसेस, सब दिया गया। मैं चालू करता हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए चलिए। संविधान, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक के संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक के संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। चलिए। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। कौन कौन है बता देता हूँ आपको। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये नाम हटा देता हूँ, नाम से कोई काम नहीं। उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी। ठीक है दोस्त। चलिए। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है।
मतलब कौन राज्य का? भारत। अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में पढ़ा है कि ये नहीं कि बिहार राज्य हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, ये नहीं। भारत राज्यों का एक संघ है। ये वो भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उसमें लेने वाले सदस्यों का विवरण। कौन कौन सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, कौन कौन सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, कैसे होता है निर्वाचन, कैसे नहीं होता है निर्वाचन। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको आराम से। राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उसमें लेने वाले सदस्यों का विवरण। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले लोग कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, याद रखिएगा। अब पुडुचेरी। विधानसभाओं के राज्य निर्वाचित सदस्य, यही बस, दिल्ली और पुडुचेरी, ये है। बस दो ही विधान केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। शामिल नहीं होने वाले लोग, ये दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, यानी ये राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को। वो नहीं होंगे। राज्यसभा, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, ये राज्य विधान परिषदों के सदस्य, ये दिल्ली तथा पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य, ये जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। समझ में आया? जब कोई सदा सभा विघटित हो गई है तो उसके सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों का संघ के मध्य में भी समानता हो। याद रखिएगा, लाइन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा, विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। देखिए कैसे निर्धारित होती है, बताता हूँ। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, एक विधायक के मत का मूल्य, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, उन्हें 1/1000। ये फॉर्मूला है, याद रखेगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य। याद रखिएगा, सभी राज्य बट्टा भाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। निश्चित मतों का भाग कुल वैध मत बटा 2+1।
ठीक है। मान लीजिए कि 4 वोट पड़ा है, मान लीजिए कि 4 वोट पड़ा है, तो कुल वैध मत, ठीक है, बटा 2, 2 से भाग कर दिए पर से, जिसका आएगा वो जीत जाएगा। क्या, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद आर्टिकल 52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा अनुच्छेद राष्ट्रपति के बेस पे जितना अनुच्छेद है सबको एक साथ कर दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो दोस्त मेरे भाई। चलिए, आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसे है सब लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, कितने समय का नहीं होता है, सब इसमें लिखा हुआ है। आप जानते नहीं हैं कितने समय का होता है, बच्चे नहीं है। आर्टिकल 57 में पुनः चुनाव के लिए अहर्ता, ठीक है। 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, क्या योग्यता है, सब मैंने नीचे के डिटेल्स में दिया है दोस्त, घबराने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 60 पे। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कैसे, क्यों, कब लिया जाता है, क्या लिया जाता है, उसमें सब लिखा हुआ है। एक आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग क्या है, मान लीजिए कि महाभियोग क्या है, आगे सब मैंने कहा लेकिन बता दें, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग कहते हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ति करने के लिए चुनाव कराने का समय, सब मैंने नीचे लिया है दोस्त, घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरा एकदम डिटेल्स के दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आर्टिकल 65, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर गया, तो मान लीजिए उनके जगह पे चाहे कोई बीमार है, उनका उपराष्ट्रपति काम करते हैं। 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, ठीक है। 72 में कि राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड तक माफी अथवा कम कर देना। क्षमादान, राष्ट्रपति किसी की माफी, फांसी, फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा, मृत्यु दंड माफ कर सकते हैं, मृत्यु दंड माफ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सब मैंने दिया लिखे है नीचे विश्लेषण के साथ, वो घबराने की जरूरत नहीं है। 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, etc। 76 में भारत के महान्यायवादी। 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, ठीक है। 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री का दायित्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 85, संसद के सत्रवासन तथा भंग करना। 111, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, याद है सब राष्ट्रपति के संबंधित है इसलिए एक जगह कर दिया मैंने। 112, संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखिए। 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश क्या है वो भी मैं नीचे बताऊंगा सब दोस्त, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। 143, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, याद रखिएगा। अब चलिए
मैंने ऊपर पढ़ा ही है कि क्या क्या राष्ट्रपति के पद के थे, क्या क्या अहर्ता है, मतलब वो राष्ट्रपति कोई आदमी कैसे बन सकता है, क्या उसके लिए जरूरी चीज है। राष्ट्रपति के पद हेतु अहर्ता है। चलिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अहर्ताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। और भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष से कम राष्ट्रपति नहीं बनते हैं। लिमिट, एज लिमिट है, एज लिमिट 35 ईयर मिनिमम, 35 ईयर मिनिमम। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहर्त हो। वह एक मिनट, वह संघ सरकार में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर न हो। समझ में आया? वह संघ सरकार में अथवा किसी मतलब किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई मतलब नौकरी पेशा चाहे कोई लाभ के पद पर ना हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर माना नहीं जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार है। देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, याद रखिएगा, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर माना नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार है। ये अपवाद है इसका। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। ये क्यों? मतलब कि आरबीआई में 15,000 रुपया जमानत के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त कर ली जाती है। मान लीजिए कुल वोट पड़ा 100, नहीं 100 नहीं, मान लीजिए कि 60 पड़ा वोट कुल, 1/6 का कितना हो गया? 10। अगर 10 से भी कम वोट रहता है, उसको 10 से भी कम वोट पड़ता है, तो उसका 15,000 रुपया होता है, वो क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। मैंने एग्जाम्पल बताया हूँ दोस्त, एग्जाम्पल बताया हूँ। ठीक है, 1997 के पूर्व अनुमोदक 10 थे, प्रस्तावक 10 थे तथा जमानत राशि 2500 थी। देखिए मैंने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स बनाया है दोस्त। 2500 आरएस, 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक। आप कितना? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, और तथा जमानत राशि कितनी हो गई है? 15,000। राष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान, जैसे शपथ कैसे? मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये शपथ हो गया। देखिए दोस्त, कितना अच्छा नोट्स बनाया हूँ, एकदम लाइन बाय लाइन सब खुलते जा रहा है, धीरे धीरे आपका भ्रम खुलते जाएगा धीरे धीरे। चलिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। देखिए, कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त: वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व संसद सदन से त्याग पत्र देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित होगा, मतलब राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किसी किराया चुकाए।
उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। वेतन देख लीजिएगा, 2018 से पहले क्या था, 1.5 लाख प्रति माह, 1.5 लाख, लाख यहाँ पे छूट गया, 1.5 लाख 2018 से पहले। अब 5.808 2018 के बाद, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, न ही जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। वह उसको सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन उसके मासिक आय का 50% मिलेगा। यानी मान लीजिए कि उसका 5 लाख है, तो सेवानिवृत्त अगर हो जाता है तो 2.5 लाख रुपया मिलेगा पेंशन के तौर पे। मान लीजिए उसका मान लीजिए क्या 5.8 लाख, इसका आधा मिलेगा, 50%। मानना क्या, मान लीजिए आगे चल के 10 लाख हो जाता है, तो सेवानिवृत्त होने के बाद उसका क्या मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, और क्या मिलेगा। लेकिन वो डाटा में शो करता है, उसके बाद बहुत फायदा उनके लिए, सुरक्षा का व्यवस्था सब किया जाता है। राष्ट्रपति पद का पदावधि, राष्ट्रपति पद का पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। मान लीजिए कि आज 16/11/25 है, ठीक है, तो आज से 5 साल तक बाद, 5 साल के बाद, जब भी 5 साल पूरा हो जाए उस दिन तक उसकी पदावधि रहती है। ये नहीं कि 2024 में ज्वाइन किए, कभी ज्वाइन किए 2024 में, तो 2029 में हट जाना है। ये नहीं, जिस मार्च में ज्वाइन किए होंगे तो मार्च के 2029 में, 25 में, 30 में, ये सही। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को ना। उसे महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग चला, महाभियोग अभी शुरू में बताया है कि महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने, उसके पद पर हटाने की एक चलाई गई प्रक्रिया है। अब बताएंगे कि महाभियोग क्या है, ठीक है। वह कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, याद रखिएगा। भारत में कितना बार हो सकता है, भारत में कितना भी बार हो सकता है, भारत में कितना भी बार हो सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार। तब डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट ही बार है, डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट ही बार है, लास्ट ही है उसका, और उसके आगे बन नहीं सकता है बेचारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर उस पर महाभियोग चलाकर उस पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आदेश संसद के किसी भी सदन के प्रारंभ किए जा सकते हैं, सदन में प्रारंभ, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, कोई भी सदन में चालू किया जा सकता है। इन आरोप पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, जिस सदन ने आरोप लगाया उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन सही पाता है तो 2/3 बहुमत से पारित करता है, तब राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने के बाद अपने पद से हटना होगा। मान लीजिए कि नहीं रहता है, महाभियोग नहीं रहता, तो राष्ट्रपति अपना मनमाना करता। वैसे तो हुआ नहीं है आज तक, किसी पे महाभियोग नहीं लगा है आज तक किसी भी ऐसे राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है। लेकिन एक नियम बनाया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे तो उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया बना दी गई है उसको। वैसे लोग जो राष्ट्रपति चुनाव के समय में उसमें भाग नहीं लिए थे, तो वे लोग इसमें भाग लेंगे, वे लोग इसमें भाग लेंगे। जैसे बताया था कि दिल्ली पुडुचेरी का मनोनीत सदस्य मनोनीत सदस्य नहीं लिए थे भाग, राज्यसभा लोकसभा का मनोनीत सदस्य नहीं लिए थे भाग, वो लोग इसमें भाग लेंगे। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए,
राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, ये भी बताया हूँ कि अगर अप्रैल में चालू होता है 2025 में, अप्रैल 2030 में, 5 साल पूरा होने पर। अच्छा, एक मिनट। उसके त्याग पत्र देने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, अन्यथा वह पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो तथा अनिर्वाचन अवैध घोषित हो। ठीक है। किसके न होने पर कौन काम करेगा? ये देखिए कि दोस्तों, मैं इतना शानदार नोट्स बनाया हूँ, देख कर आपका मन गदगद हो जाएगा। इतना शानदार नोट्स बनाए हूँ भाई मैंने। ध्यान से पढ़िए दोस्त, बहुत आगे जिंदगी है। थोड़ा ये सब लड़की उड़की के चक्कर में मत रहिए, बहुत आगे जिंदगी है। देखिए कितना शानदार नोट्स बनाए हूँ आपके लिए। अगर अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। चलिए हटाइए सब। राष्ट्रपति के न होने पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त होता है तब भारत का मुख्य न्यायाधीश को पद दिया जाता है। इसका इनका भी नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यभार को संभालेगा। और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 महीने के अंदर उसके पद को भरा जाता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व अनुमुक्तियां प्राप्त होती है तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार में प्राप्त होता है। याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन शक्ति है। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्ति मैं सब करा दूंगा नीचे सारा है। अब देखिए, देखिए यहाँ पे है पूरा इसका डिफिनीशन ब्रीफ। कार्यकारी शक्तियां मतलब राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियां व कार्य है भारत के सभी शासन संबंधित उसके नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ये याद रखिएगा, ये बीपीएससी क्वेश्चन था। बीपीएससी का क्वेश्चन था दोस्त कि अ, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। इसमें लगभग लगभग 90% बालक गलत करके चले आए। ठीक है। वह नियुक्त करता है, किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को, अन्य मंत्री को, महान्यायवादी को, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक को, मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, राज्यों के राज्यपाल को। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। अंतरराज्यीय परिषद को नियुक्ति करता है। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। समझ में आ गया? मान लीजिए चंडीगढ़ है, जहाँ इसमें प्रशासक है, उनका राज्य बस वो काम नाम के रहेंगे, संभालेंगे ये। विधायी शक्तियां में वह संसद बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय तक स्थगित कर सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। वह साहित्य, कला व समाज सेवा से जुड़े अन्य अथवा जानकार 12 सदस्यों की राज्यसभा में मनोनीत, ये तो इम्पोर्टेंट है। सचिन सचिन तेंदुलकर इसी के मनोनीत करके ही गए थे राज्यसभा में। चलिए, जब जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के लिए पुनर्विचार पर लौटा सकता है।
हालांकि यह विधेयक संसद बिना संशोधन या संशोधन को पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देना पड़ता है, याद रखिएगा। वह संसद के सत्रावसान की अवधि अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अब अध्यादेश क्या होता है, शुरू में बताया कि अध्यादेश जारी कर सकता है। मैंने सारा ब्रीफ नोट्स बनाया एकदम, राष्ट्रपति के इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम क्लियर एंड कट। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा राष्ट्रपति में, इसके क्लियर एंड कट, इसके बाद से कुछ नहीं। बहुत मेहनत लगा तो उसे ऐसा नोट्स बनने में, बहुत मेहनत। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश एक आपातकालीन कानून है जो संसद के सत्र न होने पर जारी किया जाता है और इसे संसद द्वारा अनुमोदन 6 हफ्तों के भीतर आवश्यकता होती है। चलिए, वित्तीय शक्तियां क्या है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक प्रस्तुत करना होगा संसद में, धन विधेयक प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति से पहले इसमें पूर्वानुमति लिया जाता है। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियां क्या क्या है। वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बाध्यकारी की एकदम करना ही है राष्ट्रपति। वह किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति के लिए दंडादेश निलंबित कर सकता है, माफ या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में समाधान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफी प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, क्षमादान, क्षमादान की शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। कूटनीतिक शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, याद रखिएगा। करते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन ऐसे नरेंद्र मोदी है ना साइन करता है, नरेंद्र मोदी, साइन इसको कर दिया एकदम सेम टू सेम डिटो। तो वो राष्ट्रपति मतलब जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ काम, लेकिन नाम पे होता है राष्ट्रपति के। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह मामलों को भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों को भेजता है या उनका स्वागत करता है। अपने देश का राजदूत बाहर भेजता है तथा जो आते हैं उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियाँ, वो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, याद रखिएगा। वह युद्ध या इसकी समाप्ति का घोषणा करता है, किंतु यह संसद में अनुमति के अनुसार होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ा तबीयत खराब ही है दोस्त, क्या करें, सब लेके चलना पड़ता है। आपातकालीन शक्तियाँ, संविधान में राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों, 1 मिनट भाई, हाँ, आपातकालीन शक्तियाँ भी प्रदान की है राष्ट्रपति 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये देखिए आर्टिकल राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 356 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में है। अभी तक भारत में 3 बार इमरजेंसी लगी है, देख लीजिएगा, याद रखिएगा। कब कब लगी है, 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। यह इंदिरा गांधी ने लगाया था। आंतरिक अशांति, देश में देख रही थी कि आंतरिक अशांति, आंतरिक विद्रोह फैल रहा था, क्या कर रही थी, राष्ट्रपति शासन लगा दी थी। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति अब क्या है, आर्टिकल 111 में पूरा मैंने देखिए पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर, एकदम साफ सुथरा वीडियो बनाया हूँ, जिससे आपको कोई भी राष्ट्रपति में कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी ना रह जाए। और मैं बोल रहा हूँ इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, राष्ट्रपति लिख के देता हूँ। जाइए किसी यूट्यूब चैनल से, किसी मैं कोई भी ऐसा सर को टक्कर दे सकता हूँ इस राष्ट्रपति टॉपिक से, जो इसके बाहर से कुछ बोलने की आ जाए। चलिए, वैसे उतना औकात नहीं है मेरा कि किसी को टक्कर दे सकूँ, मैं छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा बेहतर करने का चाह रहा हूँ। बीटो, बीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना, रोकना। बीटो का शक्ति देने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण कारण थे, संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोकना, और किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए।
संसद जल्दबाजी करता था और जब राष्ट्रपति को सोचने के लिए मजबूर कर देता था, जल्दी जल्दी कि हमको पारित करना। ये वीटो की शक्ति इसलिए दिया गया। चलिए, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसमें सहमति प्रदान करता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। आत्यंक आत्यंतिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति को उस शक्ति से है जिसमें वो संसद द्वारा किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और वह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। नोट देखिए, 1954 में भारत राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पीपीएसयू विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा और 1991 में डॉक्टर आर वेंकट रमन संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक को रोक कर रखा गया। ठीक है। एक निलंबनकारी बिट्टू, इस पर राष्ट्रपति बिट्टू का प्रयोग तब करता है जब वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के हेतु लौटाता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामलों पर इस बिट्टू का प्रयोग नहीं कर सकता है, 20 बिट्टू का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक अभी ने बताया कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के अनुसार आता है, तो राष्ट्रपति उस पर पूरा अपना अनुमति दे देता है, तब आता है, संसद में पास होता है, उसको रखा जाता है। फिर मान लीजिए कि दे देता है अनुमति और संसद में फिर राष्ट्रपति के पास जाए तो उस पर साइन नहीं करे तो लोग बोलेगा ना कि क्या है, पूर्वान जब पास ही नहीं करना था पूर्वानुमति, फिर अनुमति दिए क्यों संसद में लाने की। इसलिए साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। पॉकेट बिट्टू, इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है न असहमति, पॉकेट में रख लेता है, जेवी वीटो कहा जाता है इसको, पॉकेट में रख लेता है। सन 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नोट, यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। अगर संविधान में कोई संशोधन हो रहा है तो राष्ट्रपति उस पे के पास कोई वीटो शक्ति नहीं। अब देखिए, वीटो शक्ति बता दिया हूँ क्या क्या चीज पे लगा है, क्या क्या चीज पे लगेगा, क्या क्या चीज पे नहीं लगेगा, कब लगाया गया था, किसने लगाया था, निलंबनकारी वीटो कब लगाया गया था, अत्यंतकारी वीटो किसमें, पॉकेट वीटो किसने लगाया था, सब मैंने दोस्त कंसेप्ट एकदम क्लियर करके रखा है। वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों को वीटो शक्ति पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अत्यंतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक अपनी राय सुरक्षित रखना। विशेषित वीटो, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त की जा सके। निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक का निर्णय नहीं करना। ये वीटो से आ सकते वर्तमान राज्यों में राज्य का ही, और वो भारत देश का था। राष्ट्रपति का निर्वाचन 1952 से 2025 तक कब कब हुआ था देख लीजिए आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 57, फिर 2 बार बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 57 से 62। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1962 से 67, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69, 2 साल के लिए। बीबी गिरी 1969 से 74, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, एन संजीवन रेड्डी। अब मैं नीचे बताऊंगी कि ये आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि कैसे इतना कम साल क्यों रहा है, नीचे सब लिखा हुआ है दोस्त, इसलिए मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। 1977-82 ज्ञानी जैल सिंह, 1982-87 आर वेंकट रमन, 1987 से 92 शंकर दयाल शर्मा, 1992-97 के आर नारायण, 97 से 2002 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, 2007 से 2000 फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, फर्स्ट लेडी, वोमेन, चाहे वोमेन लेडी क्या, वोमेन प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017,
रामनाथ कोविंद 2017 से 2022, द्रौपदी मुर्मू 2022 से टिल डेट तक अभी तक है। चलिए, नोट, अब तक 2 राष्ट्रपतियों का निधन हो गया है अपने कार्यकाल में रहते हुए। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इसलिए मैं बोला हूँ कि नीचे लिखा हूँ। देखिए यहाँ पर डॉक्टर जाकिर 67 से 69, फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77। डेथ हो गया तो दूसरा किस बनाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मई 1969 में निधन हुआ तो तत्कालीन बीबी गिरी बगैर राष्ट्रपति कार्य करने लगे। इसके उपरांत चुनाव में भाग लेने के लिए त्याग पत्र दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किए। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, राष्ट्रपति का सिलेबस खत्म हुआ। एग्जाम वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो करता। आज मेरा साउंड थोड़ा धीरे आ रहा है दोस्त, माफ कीजिएगा। चलिए, कल दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा एकदम। मैं चैलेंज बोल लेके बोल रहा हूँ ना, इसके बाहर से, राष्ट्रपति के बाहर से कुछ नहीं आएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। माफ़ कीजिएगा, कोई भी गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू, बाय।